हमारी कमेटी के मेंबर पधारे हुए जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं सती अनुसुईया सावित्री जैसे पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृ शक्ति, सर्वप्रथम जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको विदित है आपके बीच में अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनकी चरणों की रज के बराबर भी नहीं। लेकिन आइए गौर दीजिएगा, कवि ने 4 पंक्तियों में लिखा है। भैया जी क्या लिखा है सुनिए। किनारे हरि प्रभु से जी प्रीति जोड़े बाली मरवायो है, लंका पति रावण कितनो गुमान कियो, बात भैयन की न मानी नास वंश को कहायो। और कहा है कि दुर्योधन राजा दल जूझ गए पीछे पछतायो है, और कहे तो कभी गोरेलाल मन में विचार करो, इन भैयन से बिगाड़ कहो कौन सुख आयो है। आइए जैसा आप सभी जानते हैं यह जिकड़ी का कार्यक्रम है, तो जिकड़ी की मर्यादा को बनाते हुए शुरुआत जिकड़ी की जो धरोहर होती है, जैसे जिकड़ी की जननी जिकड़ी की मां कहते हैं साखी। आइए शुरुआत साखी से ही करेंगे। और पवन भैया साखी में क्या बताया है सुनिए। हो जानो तो पड़ेगो, छोड़ संसार अज्ञानी और भजन कर सीताराम। जानो
जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी ये जो मृत्यु है वो अटल है, उसको जाना ही पड़ेगा। कहां सुनिए, ₹100 ताराचंद जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं और ₹100 शहीद सतीश चाहर जी के बाबा साहब हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तेरे आवे न कोई काम, अरे प्राणी जिनको अपना मान करके बैठा है वो भी तेरा साथ नहीं देंगे, वो भी किसी काम नहीं आएंगे। तेरे अज्ञानी भरोसा न जाचा नाय जाचा मह आइए ध्यान को। कृपाचार्य की एक बहन थी जिसका नाम था कृपी। ध्यान दीजिए, कृपी की शादी द्रोणाचार्य जी के साथ में हो जाती है और उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। आइए कहानी अपने आप आपके समझ में आ जाएगी, गौर दीजिएगा, सुनिएगा। जिगरी में मराठी में क्या लिख दिया पवन भैया, सुनिए। ₹100 का पुरस्कार हमारे जगदीशी बाबूजी प्रदान कर रहे हैं और ये ₹100 का पुरस्कार श्री कुंडाराम जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं और ₹100 का पुरस्कार हमारे शहीद सतीश चाहर जी के पिताजी सभी के लिए प्रदान करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, श्री प्रेम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाको कृपी नाम कहाए आचार्य द्रोण के, यानी 100 रुपए सभी कलाकारों प्रेम भगत जी बोल दिए साहब। 100 रुपए सभी कलाकारों के लिए श्री प्रेम भगत जी प्रदान करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कृपी नाम हो कहायो है और आचार्य द्रोण के, अरे संग में वाको हंस हंस
जैसी नारी द्रोण को कृपाचार्य सो सारो। कृपी जैसी नारी द्रोण की कृपाचार्य सो सारो। और ये बड़े ही दूर से जगदेव नागपुर से हमारे बीच में हमारे पंडित जी गुड्डू जी हमें 100 रुपए और हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए का पुरस्कार श्री शिव नारायण जी चिरमोली निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 रुपए का पुरस्कार सरसा ओंकार जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गौर दीजिए। कृपी जैसी नारी द्रोण की, ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी श्री लीलाधर जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपी जैसी नारी द्रोण की कृपाचार्य सो सारो। कृपी जैसी नारी द्रोण की। 100 रुपए का पुरस्कार भाई पिंटा जी नगला झप्पा से पधारे हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। 50 रुपए श्री राजेंद्र सिंह घड़ी चित्रा निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। और ये 100 रुपए आगामी बंटू प्रधान जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री तोरण सिंह जी प्रदान कर रहे हैं। और 50 रुपए श्री गुड्डा जी प्रदान कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कृपी जैसी नारी द्रोण की कृपाचार्य सो सारो। अश्वस्थामा लालू भयो कह लखने पर के मारो। अश्वस्थामा लालू भयो लखने पर के मारो। ₹50 का पुरस्कार ओम प्रकाश भगत जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बंधुओं, एक पुत्र पैदा हुआ श्रद्धा। आज कृपी द्रोणाचार्य जी से कहती है नार कृपी कहे द्रोणापत से। अरे नार कृपी कहे द्रोणापत से भूखते रोबे छैया है। अरे इंतजाम कछु करो पिया एक लाहो दूध की पिया है। रोतो कुमर लख्यो नहीं जाबे। अरे रोतो कुमर लख्यो नहीं जाबे। एक लोटो लाल हमारा और मोय लगे जान के प्यारो। आहा कृपी कहती है स्वामी आज मेरे आंचल में अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए आप कोई दूध की जो समस्या है इसको दूर कीजिए, कोई व्यवस्था कीजिए। इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार हवलदार लक्ष्मण सिंह जी और 100 रुपए का पुरस्कार श्री खरक सिंह जी चिरमोली निवासी। 50 रुपए का पुरस्कार श्री राजकुमार जी मसेला निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, आज द्रोणाचार्य जी कहते हैं कृपी देवी आप क्यों चिंता करती हो। अरे सुनो, मेरा एक मित्र है राजा द्रुपद, उसके पास जाऊंगा और वो राजा है, उसके पास कोई कमी नहीं है। एक नहीं मैं आपके लिए हजारों गाय लेकर के आ सकता हूँ। आहा बंधुओं, कहा है कि मन में मगन चलो फिर द्रोणा। अरे मन में मगन चलो फिर द्रोणा, भूप द्रुपद ढिंग आयो है और गुरुकुल की जाने बात करी और बचपन याद आयो है। सो द्रोण कहे सुन द्रुपद भैया। अरे द्रोण कहे सुन द्रुपद भैया, यार को फर्ज निभा दे, एक गाय दूध की नहा दे। जाकर के अपने मित्र से निवेदन किया। आहा बंधुओं, मित्र के पास पहुंच गया, जाकर के निवेदन किया। लेकिन आज वो मित्र राजा द्रुपद आहा द्रोणाचार्य जी को जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है सुनिए।
जैसे तेरे जैसे और भिकमंगा मेरे रोज खड़े रहे द्रोणाचार्य जी का अपमान कर दिया। बंधुओं सुनिए, राजा द्रुपद कहता है अरे यार बताती मोला जल्दी हो कहा अरे यार बताती मोला जल्दी और जे तो विप्रन का आवे। इसी भी 50 रुपए का पुरस्कार श्री सहदेव जी मसेला निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार बताई मौलाद नहीं, ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो विप्रन आवे, ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री सूरज भांजी जेंगरा निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे यार बताई मौलाद नहीं और जो तो विप्र नहीं आवे। अरे एक गैया के हेत ब्राह्मण क्या क्या ढोंग करता है। एक गैया के हेत ब्राह्मण क्या क्या ढोंग। ये 100 रुपए का पुरस्कार गोपाल सिंह साबोरा निवासी यानी मामा जी सतीश जी के हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भैया कवि ने लिख दिया है उपदेश में, सुनिएगा। जो देता दुख गरीबों को और जो देता दुख गरीबों को शैतानोसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की धनवानोसी को कहते हैं। जो गिर करके भी संभल जाए, जो गिर करके भी संभल जाए और इंसानों सी को कहते हैं। जो गिर करके भी संभल जाए। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार सोनू हेमराज खूंटेपट्टी निवासी और 50 रुपए ये हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जो गिर करके भी संभल जाए और इंसानों सी को कहते हैं। और जो पार लगा दे पार लगा दे पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को समय को देखते हुए एक गीत आपके समक्ष रखेंगे। और गीत बिल्कुल नया गीत होगा, गौर दीजिएगा। बंधुओं, पिता ने अपनी बेटी का संबंध तय कर दिया। जो
जो संबंध तय हुआ, उस संबंध में जितनी रकम, जितना दहेज तय हुआ था, उसके मुताबिक बंधुओं जब बारात आई दरवाजे पर, अपने समधी के सामने जाकर के सब कुछ रख दिया। कहा कि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी थी, उस पूरी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो मेरे पास एकत्रित हुआ वो सब यही है। अब आपको हाथ में ये मेरी शर्म है। बंधुओं, उसके समधी ने कह दिया, नहीं, जो हमारी रकम की बात हुई थी, जो तय हुई थी, वो हमें पूरी चाहिए, नहीं तो हम बारात लौटा करके ले जाएंगे। बंधु, हमारे समाज में ये दहेज की जो प्रथा है ना, ये जो दहेज की बात आती है, ये बड़ी गंदगी फैली हुई है। मैं ये चाहता हूं कि इसको हम सब लोग मिलकर के मिटाएं। बंधुओं, वो लाचार पिता, उस पिता ने अपनी पगड़ी को सर से उतारा और समधी के पैरों में रख दिया। कहा कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। अब मेरी जो शर्म है, मेरी जो लाज है, वो आपके हाथ में है। बंधुओं, उस दुष्ट लड़के के पिता ने आज उस पगड़ी को ठोकर मार दी। पगड़ी को जब ठोकर लगा दी, इस दृश्य को वो लड़की देख रही थी जिसकी शादी थी। अपने पिता की बेइज्जती सहन नहीं हुई, दौड़ती दौड़ती कमरे में गई, जाकर के फांसी के फंदे पर लटक गई, झूल गई। पीछे पीछे पिता गया, जाकर के देखा कि बेटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। कहा, बंधुओं, आज उसके सर को नीचे उतारा और उस पिता ने अपनी बेटी के सर को धड़ से अलग कर दिया। एक थाल मंगाया, उस थाल में उस सर को रख लिया और आज उस थाल को एक कपड़े से उस सर को ढक करके समधी के सामने लेकर के पहुंच गया। कभी लिखा है, सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, सबने सुना होगा इस गीत को। प्यार की कीमत तुमसे तो गनीमत जानो, ये दुनिया प्यार के किस्से, ये दुनिया प्यार के किस्से मुझे जब भी सुनाती है, वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है। इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार हमारे मसेला निवासी श्री राजेंद्र जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए गौर कीजिए, किसी ने कहा है, इनके खून से कितना गुरेज हो गया है। निवेदन करूंगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। इनके खून से कितना गुरेज हो गया है, चलन आजकल का कुछ तेज हो गया है। ना इंसान में है बू इंसानियत की, क्योंकि बेटियों का दुश्मन दहेज हो गया है। गुड्डू भैया, अच्छे इंसान की कमी को घर पर देखा है, बेटी को सबके स्मारक पे चलते देखा है। अरे बेटियां ही क्यों जलती हैं चाहर साहब, अरे बेटियां ही क्यों जलती हैं इस दहेज की आग में। कभी आपने किसी के बेटे
देखा है। आज वो पिता, वो लाचार पिता सामने खड़ा है और बार बार विनती कर रहा है, हो नहीं बारात लौटाओ, नहीं बारात लौटाओ, नहीं बारात लौटाओ, रकम सब आज लाया हूँ। लड़की का जो सिर था थाल में सजा हुआ है, समधी के सामने कहा, नहीं बारात लौटाओ, नहीं बारात लौटाओ, रकम सब आज लाया हूँ। और पंक्ति अच्छी लगे तो तालियों की आप लोगों से मैं प्यार चाहूंगा, सुनिए। रकम सब आज लाया हूँ, कहा मैं घर की लाज लाया हूँ, मैं घर की लाज लाया हूँ, मैं घर की लाज लाया हूँ। कहने लगा, वो बड़े नाजों से पाला था, भाग्य की निकली हेती है। ये परम आदरणीय हमारे चाहत साहब महावीर जी, जो आकाशवाणी कलाकार हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र का आप सभी का दूर दूर तक नाम रोशन किया है, आशीर्वाद के रूप में हमें ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में सर झुकाते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी बीच फिर से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे गुड्डू पंडित जी, जो कि जगनेर से हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, कहा बड़े नाचों से पाला था, भाग्य की निकली हेती, मैं खुद भूखा रहा, लेकिन न भूखी सोई बेटी। हो जुदा हो गई, विदा हो गई, जुदा हो गई, विदा हो गई, रकम की खोल बेटी है, रकम की खोल बेटी है। ये हमारी माता बहनों की तरफ से पुरस्कार प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रकम की खोल बेटी है। आपने देखा होगा, कई लोग जब बेटी की शादी में कन्यादान देने के लिए जाते हैं तो वहां जब भोजन पाते तो कहते हैं कि साहब पनीर अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना। अरे उस पिता से पूछो जिस पिता ने ना जाने कितने दिन चटनी और अचार से रोटियां खाई तुम्हें पनीर खिलाने के लिए। कहा हो जुदा हो गई, विदा हो गई, रकम की खोल बेटी है, रकम की खोल बेटी है। ये सर अब सर गया मेरा, ये सर अब सर गया मेरा, रकम संग ब्याज लाया हूँ। हो घर की लाज लाया, घर की लाज लाया। आइए दूसरी कड़ी, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों को सजा दिया है, गौर दीजिए। चमन में खिल रही थी वो सुमन बनकर कली मेरी, हो
में खिल रही थी वो कली, वो सुमन बनकर कली मेरी, वो सरदा और सावित्री सती सीता लली मेरी, वो सरदा और सावित्री। खिलाया गोद में जिसको, ये 50 रुपए का पुरस्कार एक गायक हुए, आपने शायद नाम सुना होगा, आकाश लड़का है कचौरे का, उनके पिताजी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, हो खिलाया को तुम्हें जिसको, खिलाया को तुम्हें जिसको, वो खाली कर चली मेरी, वो खाली कर चली मेरी। आने वाली पंक्ति इस गीत में सबसे अच्छी पंक्ति वही लगी मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगी। सुनिए, वो खाली कर चली मेरी, क्षमा करना मुझे समझी, क्षमा करना मुझे समझी, मैं सर का ताज लाया हूँ, मैं घर की लाज लाया हूँ, मैं घर की लाज लाया हूँ, मैं घर की लाज लाया। आइए अंतिम लाइनों में इस गीत को विराम देंगे। क्या लिखा सुनिए, आज निर्धन की बेटी की ये ले ली जान पैसे ने। ये पैसा एक ऐसी चीज होती है, इस पैसे के लिए ना जाने लोग क्या क्या नहीं कर देते। इस पैसे के लिए लोग अपने तन को भी बेच देते हैं और किसी की जान भी ले लेते हैं, ना जाने क्या क्या नहीं करते। बंधु इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार सुरेंद्र चाहर, युवा जिला अध्यक्ष आगरा, राष्ट्रीय जाट महासभा, ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा आज पैसे आज निर्धन की बेटी की ये ले ली जान पैसे ने। और पवन भैया कितना नीचे गिरा डाला है ये इंसान पैसे ने। हो अब तो अमर सिंह खरीद लिया, अब तो अमर सिंह खरीद लिया है ये ईमान पैसे ने, है ये ईमान पैसे ने। रामू शर्मा कलेजे पर, रामू शर्मा कलेजे पर गिरा कर गाज लाया हूँ, मैं घर की लाज लाया हूँ, मैं घर की लाज लाया